हरियाणा के जवानों की अगर बात करें साथियों, तो हरियाणा के जवान जहां भी जाते हैं तो दुश्मन की छाती के ऊपर तिरंगा फहरा के आते हैं। अगर यहाँ की महिलाओं की बात करें तो यहाँ की महिलाएं अखाड़े में जब भी उतरी हैं तो मेडल लेके आती हैं। ऐसे प्रदेश की बात कर रहा हूँ साथियों, हरियाणा की बात कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द पिनाक 360। बात करते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट आती है और वह रिपोर्ट माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद लेके आती है, यानी एसपीआई उसका नाम होता है, सामाजिक प्रगति सूचकांक हम इसको कहते हैं। यह एक रिपोर्ट लेके आती है अभी और बतलाती है कि हरियाणा किस प्रकार क्राइम के मामले में नंबर 1 पे आ जाता है। 36 राज्यों के अंदर यह रिपोर्ट शामिल की जाती है, यानी 36 राज्य इसमें शामिल किए जाते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करके इसमें 36 राज्य बताए गए हैं और 36 राज्यों की यह रिपोर्ट है और इसमें हरियाणा अंतिम पायदान पे चला गया है। समझिएगा साथियों, जहां केंद्र में बीजेपी की सरकार है, भाजपा सरकार है, वहीं हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा सरकार है और किस प्रकार से हरियाणा के अंदर यह रिपोर्ट बताती है कि बहुत सारे मामलों में हरियाणा निचले पायदान पे खड़ा है, जिनमें कुछ जैसे हत्या हो गया, लूटपाट हो गया, महिलाओं के साथ अपराध हो गया, शोषण हो गया, बालकों के साथ शोषण हो गया, वहीं पे सामाजिक सुरक्षा के मामले में हरियाणा बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे थे, यानी सामाजिक प्रगति सूचकांक की बात कर रहे थे। यह रिपोर्ट कौन लेके आता है साथियों? प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद यह रिपोर्ट के आंकड़े जारी करती है, यानी हरियाणा 33.04% पे हरियाणा बिल्कुल निचले पायदान पे आ गया है। अब आपको पता ही है हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर कितनी है, 35.7, जो कि सबसे अपने उच्चतम स्तर पे है। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी भी 35.7 हो गई। वहां पे हरियाणा में सामाजिक असुरक्षा की बात करें, वहां के आंकड़े आ गए हैं, यानी 33.04%। तो ये क्या कर रही है भाजपा सरकार? हरियाणा में भी नहीं और भारत में भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से 8.23% के मामले में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पे है। साथियों, आपको बरगलाने का काम भाजपा सरकार निश्चित रूप से लगातार करती जा रही है। अब हम बात करें कि भारत में ही नहीं, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर पिछले 1 वर्ष में महिलाओं के जो अपराध में रेशो में वृद्धि हुई है वह भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, यानी 1 वर्ष में महिलाओं पे 27% ज्यादा वृद्धि हो गई है अपराध के मामलों में पिछले 1 साल की अगर हम बात करें। हरियाणा पुलिस की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर 1766 मामले आए जो कि अपहरण के थे। 1766 मामले, उनमें से जो मैं बताऊं आपको कि उनमें से 92 मामले पुरुषों के खिलाफ थे और 16 से 74 मामले महिलाओं के अपहरण से संबंधित थे। यानी 1766 मामले आते हैं, 92 मामले पुरुषों के अपहरण के होते हैं और महिलाओं के साथ अपहरण के 1674 मामले होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है और बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार यानी भाजपा सरकार, यहाँ के माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा की वास्तविक स्थिति बनती जा रही है। जो हरियाणा सेना में सबसे ज्यादा मेडल लेके आता है, जो हरियाणा ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल लेके आता है, जो हरियाणा किसानों के मामले में अगर हम कृषि के मामले में बात करें तो जो हरियाणा बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है, यानी यहाँ की कृषि के मामले में हरियाणा भी बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ के किसान बहुत मेहनती हैं, यहाँ के नौजवान बहुत मेहनती हैं। उस हरियाणा के अंदर आप लोगों ने अपनी पॉलिसीज के कारण, अपनी नीतियों के कारण क्या हाल कर दिया है। आज हरियाणा बिल्कुल निम्न पायदान पे है। एक सरकार वो थी जब नारे लगाए जाते थे नंबर 1 हरियाणा, आज अंतिम हरियाणा हो गया है, अंतिम पायदान पे आ गया है। तो खट्टर सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। और साथियों, अगर हम बात करें, यह रिपोर्ट तब आई है जब यहाँ के हरियाणा प्रदेश के जो गृह मंत्री जी होते हैं अनिल विज साहब, जिनको गब्बर कहा जाता है, शायद वो तो रील के गब्बर हैं, रियल के गब्बर नहीं है। अगर वो रियल के गब्बर होते तो हरियाणा में इतना क्राइम नहीं बढ़ता। तो माननीय श्री अनिल विज साहब को भी सोचना चाहिए। और वैसे भी अनिल विज साहब अपने दरबार को लगाने में सुर्खियों में रहते हैं। आप जानते हैं कि सप्ताह में हर शनिवार को वो अपना एक जनता के लिए दरबार लगाते हैं। उस दरबार में एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो 6 से 7 हजार अर्जियां आ जाती हैं, शिकायतें आ जाती हैं।
यानी हरियाणा प्रदेश में एक सप्ताह में ही लगभग 6 से 7 हजार शिकायतें आ जाती हैं। तो महीने का हिसाब आप लगा लीजिए कि महीने में कितनी शिकायतें आती हैं। आप काम क्या कर रहे हैं? दरबार लगाने से जनता की समस्याओं का निवारण नहीं होता, बल्कि धरातल पे जाके बिल्कुल भूमिगत, बिल्कुल भूमि के ऊपर रह के यानी फील्ड के अंदर उतर के इस क्राइम को कम करना होगा। आप अधिकारियों की मीटिंग करें या आप सड़कों पे उतरें, जो भी करें, आप हरियाणा के अंदर से क्राइम खत्म करें। इसकी आपकी जिम्मेवारी आपकी बनती है। जैसे भी क्राइम हो आप उसको कंट्रोल करें, कम करें। हरियाणा पुलिस की मैं बात नहीं कर रहा, हरियाणा पुलिस बड़े अच्छे से काम करती है, लेकिन कहीं न कहीं ये आंकड़े बता देते हैं कि किस प्रकार सरकार की नीतियां इसके खिलाफ जाती हुई हमें नजर आ रही है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में नागालैंड बेहतर स्थिति में है साथियों, और वहीं पे हरियाणा अंतिम पायदान पे है। उड़ीसा दूसरे नंबर पे है और उसके बाद असम, और चौथे नंबर पर हमारा राजधानी यानी नई दिल्ली है। यानी सबसे, मैं खराब की बात कर रहा हूं साथियों, सबसे निम्न पायदान पे रहेगा कौन सा? हरियाणा, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद असम और उसके बाद दिल्ली रहेगा। यानी कहीं न कहीं राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी सामाजिक असुरक्षा का मुद्दा काफी अहम माना जाता है, और हरियाणा अंतिम पायदान पे आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं व्यवस्था की। अभी अभी आपको पता है कि 2 साल कोविड के अंतराल के बाद हरियाणा में पंचायती चुनाव होते हैं। पहले ही देर से होते हैं क्योंकि कोविड आ गया था। हरियाणा के गांव में, गलियों में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल चुकी थी, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। 2 साल के अंतराल के बाद फिर से चुनाव होते हैं। हरियाणा के अंदर पंचायती निकाय चुनाव होते हैं, सरपंची के चुनाव होते हैं। नवंबर के अंदर नए निर्वाचित सरपंच चुन लिए जाते हैं। लेकिन साथियों 19 जनवरी को हरियाणा सरकार एक आदेश पारित करती है कि 2 लाख तक के कार्य सरपंच अपने हाथ में लेके करेगा, और 2 लाख से ऊपर जितने भी कार्य होंगे वो ई टेंडरिंग पॉलिसीज के द्वारा किए जाएंगे। इसको लेके हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी सरपंच थे वो सड़कों पे आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। इसी के साथ पंजाब उच्च न्यायालय में यह याचिका डाल देते हैं। अब उनको एक करारा झटका लग चुका है साथियों, क्योंकि आज ही हरियाणा एंड पंजाब उच्च न्यायालय का जो इस मामले में संज्ञान था, उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया है और इस पॉलिसीज को बरकरार रखा है, यानी ई टेंडरिंग की व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखा है। देखते हैं क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल इसको लेके में रोज देखा जा सकता है। सरपंचों की दलील है कि ई टेंडरिंग पॉलिसीज होगी, उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होगी और वो गांव में काम नहीं करा सकते। दूसरी दलील है कि 2 लाख तक के कार्य सरपंच अगर करेगा तो सरपंचों का कहना है कि 2 लाख रुपए में तो एक टॉयलेट भी नहीं बनता, हम गांव के इतने विशाल कार्य कैसे संभालेंगे? तो देखना होगा। बहरहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, आप बने रहिएगा। और साथियों अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज भी है द पिनाक 360, उसे भी फॉलो करें। नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार, जय हिंद।